यहाँ पर आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे के घर बच्चे ना जाएं खेलने और साथ ही साथ खुद भी ना जाएं, अवॉइड करें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मेडिकल टीम तो नियमों का पालन कराएगी, लेकिन खुद को भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इससे बचने के लिए। दीपिका, निश्चित रूप से सही बात है कि लोगों को अपने स्तर पर जागरूक होना पड़ेगा। जिला कलेक्टर ने जिला परिषद शाहपुरा के एसीओ अमित शर्मा को भी मौके के लिए रवाना किया है और ग्राम पंचायत ईटड़िया के सरपंच को भी पाबंद किया गया है कि वो पंचायत क्षेत्र के शिक्षा विभाग और पंचायत राज के कार्मिकों को लेकर घर घर इस बात के लिए जागरूक करें कि किसी भी परिवार में किसी भी बच्चे के 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चे में बुखार के, पेट दर्द के, दस्त के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत गांव में ही मौजूद मेडिकल टीम को सूचना दे। चिकित्सा विभाग ने भी मेडिकल टीम को मुख्यालय पर ही रहने के लिए निर्देशित किया है। जी। एनआरएचएम के एमडी डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो शाहपुरा जिले के प्रभारी हैं, वो भी जिला प्रशासन के कनेक्शन में हैं और बारीकी से यहाँ के बारे में फीडबैक ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी। अभी तक 4 मेडिकल टीमों का गठन करके ईटड़िया और आसपास के गांवों को अलर्ट मोड पर रखते हुए घर घर सर्वे के आदेश दिए गए हैं और मेडिकल टीमें काम कर रही है। जी बिल्कुल, मेडिकल टीमें अपना पूरा काम भी कर रही हैं और यहाँ पर सैंपल भी अब कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन वो जो परिवार के 2 बच्चों का जिक्र आप कर रहे थे और सीएमएचओ भी ये बता रहे थे कि उनके भी सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, तो क्या उनमें भी कोई परेशानी दिखाई दी है? क्या उनकी भी तबीयत में कोई जानकारी उसको लेकर पता चल पाई हो? क्या फीवर उनको भी था? बच्चों उनमें भी क्या फीवर के कोई लक्षण हो या फिर कोई अन्य परेशानी? इसी परिवार के 2 बच्चे, एक 14 वर्ष का विनोद है और एक 5 वर्ष का विवान है। दोनों में हल्का बुखार लक्षण पाए जाने पर इन दोनों के आज स्पेशल सैंपल लेके उदयपुर रवाना किया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने हमको बताया है कि सामान्य बुखार के लक्षण है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की स्थिति नहीं है और शाहपुरा जिले के लोगों को इससे अब भयभीत होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेडिकल टीम पूरे गांव को अपने कब्जे में ले चुकी है और किसी भी बाहर के व्यक्ति को न तो आने दे रही है न किसी को बाहर जाने दे रही है। मेडिकल प्रोटोकॉल कोविड में जो पाबंदियां की गई थी, निश्चित रूप से इस गांव में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होकर और जागरूकता अभियान आज से ही शुरू करने की आवश्यकता है। जैसा हमको अभी वहां ग्राम पंचायत के प्रशासन से जानकारी मिली है, पंचायत और शिक्षा विभाग के कार्मिक अभी से इस दिशा में काम करने के लिए प्रयास शुरू करने वाले हैं। जी, इस परिवार के अलावा भी ऐसा कोई केस आपको पता चला हो जहां पर इस तरीके से बच्चों में फीवर की शिकायत हो? दीपिका, इस पूरे गांव में 302 घर हैं। पिछले 48 घंटे में मेडिकल डिपार्टमेंट ने प्रत्येक व्यक्ति को चिन्हित करते उसका मेडिकल परीक्षण कर लिया है। जी। कुल अब तक 6 लोगों में पेट दर्द और बुखार के सामान्य लक्षण पाए गए हैं। तो ये 6 लोग क्या सिर्फ बच्चे, ये सभी बच्चे या फिर बड़े भी इसमें शामिल हैं? नहीं, बड़े भी शामिल हैं, बच्चे केवल 2 ही हैं जो अभी बिल्कुल कल इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, आज इनका सैंपल ले लिया गया है। जी। रात को इनको बुखार की दवाई दी थी, अभी ये अपने आप को काफी सुधार महसूस कर रहे हैं, परंतु इसी परिवार की एक बालिका के जिंदगी हार जाने का गम इन दोनों बच्चों में भी साफ झलक रहा है। इसका डर भी इनको लग रहा है। मूलचंद, ये जो बता रहे हैं आप 6 लोग चिन्हित किए गए हैं, क्या इनके भी सैंपल भेज दिए गए हैं या फिर सैंपल भेजे जाने हैं लेकर? दीपिका, सैंपल इनके अब आज लिए जा रहे हैं तो वो उदयपुर भेजे जाएंगे। तो देखिए, अभी सैंपल उन लोगों के भी कलेक्ट किए जाएंगे जिनमें फीवर की शिकायत मिली है और उसमें 2 बच्चे हैं, बाकी 4 हैं वो बड़े हैं। कुल मिलाकर 6 लोग जिनमें फीवर की शिकायत, जिनकी तबीयत खराब की शिकायत टीम को मिली है, उनके भी सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और जांच के लिए उदयपुर भेजे जाएंगे, जिससे कि पता चल पाए कि इनमें भी क्या यही परेशानी है या फिर ये आम वायरल है जो अक्सर मौसमी सीजन में होता है लोगों को।
लेकिन दुखद यही है कि जो बच्ची 2 साल की, उसकी डेथ हुई है। चांदीपुरा वायरस से पीड़ित थी ये बच्ची, लेकिन क्या चांदीपुरा वायरस के लक्षण हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से आप घर बैठे डायग्नोस कर सकते हैं। कहीं आपके बच्चे को भी तो ये शिकायत नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके बच्चे को भी बुखार हो, वो परेशानी बता रहा हो और आप नॉर्मल इसे वायरल समझ रहे हो। उल्टी दस्त की शिकायत बच्चे को होने लगती है, मरीज को दौरे भी आने लगते हैं और साथ ही साथ ये भी परेशानी कि उसके कोमा में भी जाने की आशंका रहती है। इतनी ज़्यादा घातक ये वायरस है। अभी तक इसकी कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है और इसलिए इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सावधानी बरतेंगे तो फिर सुरक्षित भी रह पाएंगे। सीधा मस्तिष्क पर ही अटैक करता है। चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या है आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर इस तरीके से ये परेशानी आप अपने घर में किसी में देखते हैं या फिर किसी बाहर किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में देखते हैं तो उसको ज़रूर आप सतर्क करें। शुरुआत में बुखार आता है, बुखार महसूस होता है, उसके बाद ये फ्लू के समान जैसे इसके लक्षण होते हैं, जिस तरीके से वायरल होता है तो खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी दस्त की शिकायत होती है पीड़ित को और परेशानी दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जाती है अगर ख्याल नहीं रखा जाए, अगर ध्यान नहीं दिया जाए। मरीज में दौरे भी आने लगते हैं, ये भी शिकायत हो सकती है, मरीज को ये भी परेशानी हो सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि उसके कोमा में जाने की आशंका भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सोचिए अगर मस्तिष्क पर ही अटैक करेगा वायरस तो फिर कोमा में जाने की भी आशंका बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इसकी कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। बचाव खुद से आपको करना है। मच्छरों, टिक्स और सैंडफली जैसे वेक्टर के जरिए ये वायरस फैलता है, क्योंकि बारिश का सीजन है। बारिश के सीजन में मच्छर भी पनपने लगते हैं। मच्छर के साथ साथ डेंगू, मलेरिया की जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे बचने के लिए हम खुद का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन अस्पताल में पहुंचने से पहले आप खुद का ख्याल रख सकते हैं। खुद सावधानी के जरिए खुद को सुरक्षित आप रख सकते हैं। लालाराम बैरवा विधायक शाहपुरा के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लालाराम बैरवा जी, ये बड़ा दुखद है, ये चांदीपुरा वायरस से एक बच्ची की डेथ की खबर मिल रही है, लेकिन शाहपुरा में क्या तैयारी है इस वायरस से निपटने के लिए, वो हम जानना चाहेंगे दर्शकों को। आप बताइए कि वहां पर कैसे मेडिकल टीम काम कर रही है, आपके संज्ञान में क्या क्या बातें हैं अभी? जी, हमें भी बड़ा दुख है कि इस एक मासूम बच्ची की इस बीमारी से मृत्यु हुई। हम भी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और जैसे ही हमें इस चांदीपुरा वायरस के बारे में जानकारी मिली तो हमने तुरंत प्रशासन को अलर्ट किया है, सीएमएचओ को और चिकित्सा विभाग को पूरा अलर्ट किया है। कल दिन भर में वहां पे था और गांव में हमने पूरे गांव के अंदर मतलब जो है इस वायरस को खत्म करने के लिए सभी जगहों पर छिड़काव भी करवाया है और पूर्ण रूप से उस परिवार के सभी सदस्यों को भी डिटेल किया है कि उनमें भी किसी प्रकार के कोई लक्षण तो नहीं है जी। तो वो भी इन सब चीजों से बचे हुए हैं जो है। और अभी किसी भी प्रकार का गांव में इस प्रकार का कोई दूसरा रोगी नहीं पाया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमें बड़ा दुख है कि उस बच्ची को हम नहीं बचा पाए। उसका इलाज भी चला अहमदाबाद में, मतलब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में बराबर उसका इलाज चला था, लेकिन मतलब जो है वो बात नहीं हो पाई। लेकिन सीएमएचओ अभी हमारे साथ जुड़े थे लालाराम बैरवा जी, वो ये बता रहे थे कि 6 ऐसे और लोग हैं जिनमें बुखार की शिकायत और ऐसी परेशानी सामने आई है, उनका भी टेस्ट होगा आगे, जिनमें से 2 बच्चे हैं और 4 बड़े हैं। वो एक वायरल भी जो है वायरल का है, उसमें सामान्य उस चांदीपुरा वायरस का कोई ऐसा लक्षण उसमें पाया नहीं गया है जी। नॉर्मली बुखार है, ऐसे कुछ जो है वहाँ पे चिन्हित किए हैं जी। बाकी उस तरह के लक्षण उनमें नहीं है और फिर भी हमारी पूरी मेडिकल टीम उस पर लगी हुई है। माननीय कलेक्टर साहब लगे हुए हैं, एसडीएम साहब लगी हुई है, चिकित्सा विभाग का पूरा टीम लगा, मैं भी बराबर पूरे अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ। अभी तक अधिकारियों की तरफ से आपको क्या क्या बातें बता दी गई हैं कि कहां पर किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहां पर सर्वे हो चुका है, यहां लोगों को जागरूक किया जा चुका है? सीएमएचओ साहब से मेरी बात की है, उन्होंने मुझे कहा है कि अभी हमने पूरे गांव के अंदर मतलब जो इस वायरस को खत्म करने के लिए
जो है सभी जगह पे हमने छिड़काव कर दिया है। परिवार का सभी प्रकार के टेस्ट कर लिए गए हैं, क्योंकि ये जो लक्षण है बीमारी के, ये एक दूसरे से जैसे कोरोना में था वैसे ही मतलब जो है उस बीमारी के लक्षण जो है इसमें है। तो उन्होंने कहा है कि हमने अभी सब परिवार का टेस्ट कर लिया, अभी किसी प्रकार के और कोई गांव में ऐसे लक्षण नहीं है। और पूरी तरह से मतलब जो है वहां पर जहां जहां भी ऐसे स्थान है जहां से पानी से ये बीमारी होने की संभावना है, गंदे पानी से, तो वहां पर उन पानी को वगैरह को सबको साफ कराया जा रहा है, वहां पे दवाई छिड़काई जा रही है। इस तरह से पूरे हम अलग जो है प्रशासन को अलर्ट किया हुआ है। चलिए ठीक है लालाराम बैरवा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राजेंद्र सिंह शेखावत कलेक्टर है शाहपुरा के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, ये एक बच्ची की डेथ होना चांदीपुरा वायरस से वाकई में चिंता का विषय तो है शाहपुरा के लिए भी, पूरे प्रदेश के लिए भी, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि एहतियातन के तौर पर किस तरीके से वहां पर कार्य चल रहा है मेडिकल टीम की तरफ से। देखो, जो इसकी सूचना मिली जी और सीएमएचओ को और पूरी मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया। जी फिलहाल 4 टीमें लगी हुई थी वहां पर, अभी 2 टीमें और बढ़ा दी हैं। एक टीम में 6 मेंबर्स हैं। जी अभी तक करीब 300-350 परिवारों का सर्वे कर लिया गया है। जी और साथ ही ये जो 2 परिवार हैं जो सेपरेट ढाणी में रहते हैं, तो इनको भी आइसोलेट कर दिया और पूरी मेडिकल टीम वहां पर पूरी निगरानी रखी हुई है। और जो प्रोटोकॉल है इसका, जैसे पीपी किट वगैरह ये सब, उसके यूज के साथ ही इसका जो अंतिम संस्कार होना है वो भी प्रॉपर उसी तरीके से हो रहा है। और पूरी स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं। हमारा एसडीएम कल भी जाके आए थे और आज भी एसडीएम और पूरा प्रशासन और सारा जो मेडिकल टीम है वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। जी राजेंद्र जी, इस केस के अलावा क्या और भी आप बता रहे गांव में सर्वे किया गया है, क्योंकि 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, परिवार हैं इस गांव में रहते हैं, और किसी में ऐसी कोई परेशानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक करीब 300 परिवारों का सर्वे किया है, तो 2-3 केस बुखार के हैं। तो जनरली इस टाइम वैसे भी आते हैं बुखार वगैरह के केसेस, लेकिन तो ये उसका भी हमने सैंपल भेज दिया है। और बाकी ऐसा कुछ सभी गांव में नहीं है। दो बातें परिवार वालों से भी मैंने बात की है। जी जी गांव में सब लोग सहयोग कर रहे हैं, मेडिकल टीम का भी और सब, जी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजेंद्र जी, 2 बातें जरा स्पष्ट करिएगा, क्योंकि अब मौसमी सीजन है, बारिश भी लगातार हो रही है, इस वजह से मच्छर भी पनपने लगते हैं, कई बार पानी भरा रहता है लोगों के घरों के बाहर गड्ढों में, अब समझाया भी लोगों को जाता है, लेकिन एक आम वायरल और चांदीपुरा वायरस, इन दोनों के बीच में जरा बताइएगा कि कैसे लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है, क्या लक्षण वहां पर लोगों में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, इस बच्ची के विषय में जरा बताइएगा, जिससे और भी लोग अवेयर हो पाए इससे सुनकर इस केस को। तो अहमदाबाद रेफर किया गया था और अभी सभी लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि आप एक तो घर के आसपास कीचड़ वगैरह, गंदगी वगैरह नहीं रखें, क्योंकि ये जो मक्खी और उससे फैलता है, आसपास का वातावरण हाइजीनिक रहेगा तो इस पे दिक्कत नहीं आएगी। और फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना है भी नहीं, अभी हम चेक करा रहे हैं, पूरा सबको सतर्क भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, वीकली जो मीटिंग होती है उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एहतियात बरतने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबको कहा गया है। जी ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को दर्शकों तक साझा करने के लिए। राजकेश मीणा एसडीएम है फुलिया कला के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल चांदीपुरा वायरस को लेकर किस तरीके से एहतियातन के तौर पर कार्य चल रहा है? जी, हमारी मेडिकल टीम नियमित रूप से जो मरीज हमारे सामने आए उनके आसपास के घरों में फॉगिंग का कार्य कर रहा है जी। और अगले 7 दिवस तक नियमित रूप से प्रत्येक घर में जाकर हर हाउस होल्ड का सर्वे किया जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के सिम्टम पाए जाते हैं उसका सैंपल लेके हम उदयपुर भिजवाएंगे। अभी जो लेटेस्ट सैंपल हमने भिजवाए हैं उनकी रिपोर्ट आने तक, अभी तक जो अपने प्रिकॉशनरी मेजर से कार्य चल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई हम निश्चित या करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स अगर लेने पड़ते हैं तो लेंगे भी। राजकेश जी, अभी तक कितने सैंपल भिजवाए गए हैं? अभी 2 सैंपल आज भिजवाए, इसी परिवार के 2 बच्चों के सैंपल भिजवाए। उनके हल्के हल्के बुखार के सिम्टम थे, उनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में जल्दी आएगी हमारे पास उदयपुर की लेबोरेटरी से। जी, उसके बाद से फिर स्थिति और क्लियर हो पाएगी। अच्छा, सर्वे का काम क्या पूरा हो चुका है? हर घर में सर्वे हो चुका है? बिल्कुल, हर घर में सर्वे हो चुका है और वो नियमित रूप से अगले 7 दिन तक हर घर में सर्वे करवाया जाएगा। जी, और फॉगिंग का काम कब से? आप बता रहे कि 1 हफ्ते से चल रहा है क्या? एक नहीं, जब से ये कल हमारे पास खबर आई थी जी, वैसे ही हमने चालू कर दिया था। नियमित रूप से अगले 7 दिवस तक, आज भी करिए, शाम को करेंगे, अगले 7 दिवस तक नियमित रूप से फॉगिंग का कार्य करेंगे। साफ सफाई का कार्य भी वहाँ पे चालू करवाइए। ग्राम पंचायत कल वहाँ पे उस घर के आसपास जो भी पॉइंट है जहाँ से हमें ये लगता है कि संक्रमण फैल सकता है या सैंड फ्लाई के लिए एक नेट का काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम
साफ सफाई कार्य करवाएंगे। राजकेश मीणा जी, इस अगर परिवार की बात की जाए, ये बच्ची जिस परिवार से है उस परिवार में कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं? क्या ये जो 2 बच्चों के सैंपल आपने भिजवाए हैं, इसके अलावा भी किसी में कोई परेशानी की बात? नहीं, और एडल्ट हैं, बाकी एक एडल्ट को भेजा है। 5 हमने जैसे कल सेक्सुअल रिपोर्ट भेजी थी, 5 लोगों को पूरे गांव में किसी प्रकार की छोटी उल्टी दस्त या बुखार की समस्या थी, लेकिन एडल्ट को एक ही बच्चा था। इस परिवार के 2 बच्चों के सैंपल आज अभी भिजवाए हमने, शाम तक सैंपल पहुंचेंगे, 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। चलिए ठीक है राजकेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।